पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया को साइकोसिस भी बोलते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की दिमागी हालत जो है वो खराब हो जाती है। तो सिंपली उसके जो थॉट्स हैं वो अलाइन नहीं रहेंगे, कुछ भी वो सोचता रहेगा इस तरीके से जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। हम डिस्कस कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट को। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस ऐप के अंदर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है, वीडियो लेक्चर्स है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप फार्मेसी इंडिया से जुड़ सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया को साइकोसिस भी बोलते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की दिमागी हालत जो है वो खराब हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है सही क्या है गलत क्या है। वो कभी डिप्रेस हो जाता है, कभी गुस्सा करने लगता है, उसे कुछ भी बुरे सपने दिखने लगते हैं, कभी रोने लगता है। मतलब पूरी तरीके से वो इंसान पागल हो जाता है। तो इस कंडीशन के पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या हो सकता है, इसे आप ठीक कैसे करेंगे, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। व्हाट इज सीजोफ्रेनिया? सीजोफ्रेनिया क्या है? देखिए, इट इज ए क्रॉनिक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। ये एकदम से नहीं होता है, टाइम के साथ डेवलप होता है, इसलिए इसे बोलते हैं क्रॉनिक। साइकियाट्रिक विच इज एसोसिएटेड विद अवर माइंड, अवर इंटेलिजेंस, हमारा जो ब्रेन है उससे एसोसिएटेड जो चीज़ें होती है, दैट इज नथिंग बट साइकियाट्रिक। कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्ब थॉट्स, hallucinations, delusions and cognitive impairment। तो कैसे पता चलेगा कोई इंसान दिमागी हालत से वीक है या नहीं, या फिर उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है? तो सिंपली उसके जो थॉट्स हैं वो अलाइन नहीं रहेंगे, कुछ भी वो सोचता रहेगा इस तरीके से जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। Hallucinations, उसे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो असलियत में है नहीं। Delusions, वो कुछ भी अपने मन के अंदर मान लेगा कि जो चीज़ एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, फिर भी उन चीज़ों को वो सोचता रहेगा। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अपना कौन है, पराया कौन है, अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी है वो भूल जाएगा। उसे ये भी समझ में नहीं आएगा कि इसे हम मार्कर बोलते हैं, इसे हम पेपर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जिस इंसान में दिखने लगती है, उस इंसान को साइकोटिक मतलब साइकियाट्रिक पेशेंट बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंसान के ब्रेन के अंदर कुछ तो ऐसी दिक्कत क्रिएट हो गई है, कुछ बीमारी हुई है जिसके कारण उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है। तो उसको ही बोलते हैं हम सीजोफ्रेनिया और साइकोसिस। अब पॉइंट यह है कि उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण इंसान अभी अपनी दिमागी हालत को ठीक नहीं कर पा रहा है। उसके ब्रेन के अंदर ऐसा क्या केमिकल चेंज हुआ है जिसके कारण वो सीजोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम में फंस चुका है। इसके अंदर पहला रीज़न हो सकता है डोपामाइन ओवर एक्टिविटी और डोपामाइन हाइपोथेसिस। ये मेजर रीज़न है इस पर्टिकुलर बीमारी के पीछे। एक तो हो सकता है हाइपर एक्टिविटी। आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइनर्जिक D2 रिसेप्टर अगर कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट हो गया तो वो इंसान पागल हो सकता है। उसके ब्रेन के अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि हैलुसिनेशंस, उसे कुछ भी चीज़ें दिखाई देने लगती है। कभी कभी वो आपके पास आकर बोलेगा कि मुझे भूत दिख रहा है। डेल्यूजन्स, जो चीज़ें असलियत में है नहीं, वो उन चीज़ों को उस तरीके से मानने लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये माउस जो है ये मुझे मारने के लिए आ रहा है, इस तरीके से वो सारी चीज़ें सोचने लगता है। दैट इज कॉल्ड एज हाइपर एक्टिविटी ऑफ डोपामाइन। वैसी होती है हाइपर एक्टिविटी ऑफ डोपामाइन। अब इस प्रॉब्लम में है क्या, आपके ब्रेन के अंदर का डोपामाइनर्जिक D1 रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई भी इम्पल्सेस नहीं जा रहे हैं, डोपामाइन इस रिसेप्टर के साथ कनेक्ट कर ही नहीं रहा है। इसके कारण नेगेटिव एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है। वो इंसान अपनी पहचान भूल जाता है, अपने लोगों को भूल जाता है, सोशल विड्रॉवल, अकेला रहने लगता है, उसके अंदर का पूरा मोटिवेशन जो है वो खत्म हो जाता है। सो दिस इज डोपामाइन हाइपोथेसिस। मतलब किसी इंसान के ब्रेन के अंदर अगर डोपामाइन की लेवल एबनॉर्मल है तो मे भी उसे साइकोसिस या सीजोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है ग्लूटामेट हाइपोथेसिस। हाइपोफंक्शन ऑफ NMDA, N-methyl-D-aspartate receptor, may causes decrease in glutaminergic activity।
ऐसा भी देखा गया है जिन लोगों में ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी बहुत कम है, उन लोगों में भी ये जो साइकोसिस के सिम्टम्स हैं वो दिखने लगे हैं। बेसिकली एनएमडीए हमारे ब्रेन का एक स्टिमुलेटर रिसेप्टर है, ये हमारे ब्रेन को एक्साइट करता है। बट अगर इसकी एक्टिविटी किसी रीजन से डिक्रीज हो गई, दैट विल लीड टू डिसइनहिबिशन ऑफ डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन कॉजिंग एक्सेस डोपामाइन इन मेसोलिम्बिक पाथवे। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे नेटवर्क्स हैं जो डोपामाइन का सर्कुलेशन करते हैं। उसमें से एक नेटवर्क है मेसोलिम्बिक पाथवे। ये हमारे मिड ब्रेन में एंड लिम्बिक सिस्टम में डोपामाइन को सर्कुलेट करता है। लेकिन अगर ग्लूटामेट की एक्टिविटी कहीं पर डिक्रीज हो गई तो उस कंडीशन में ब्रेन से डोपामाइन का रिलीज बढ़ जाता है और इसके कारण आपको कॉग्निटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स आने लगते हैं। दैट मीन्स आप अकेले रहने लगते हैं, खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, किसी से बात नहीं करते हैं, मोटिवेशन पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स आपको ग्लूटामेट हाइपोथेसिस में मिलेंगे। फिर आता है सेरोटोनिन हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, सेरोटोनर्जिक 5-HT2A रिसेप्टर अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो गया तो आपको हैलुसिनेशंस आने लगते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखने लगती है। आपने लगे रहो मुन्ना भाई मूवी देखी होगी, उसमें उन्हें बापूजी दिखते हैं, राइट? वैसा ही कुछ आपके साथ होने लगेगा। इस केस में अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हम यूज़ करते हैं ताकि इस रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर सके। ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, वो तो आगे आने वाला है। तो पहला हाइपोथेसिस डोपामाइन का है, दूसरा ग्लूटामेट का है एंड तीसरा सेरोटोनिन हाइपोथेसिस है, जिसके कारण हमें साइकोसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके बॉडी के ऊपर दिखने लगेगी एक बार आपको साइकोसिस होने के बाद में। एक बार हो गया फिर क्या होगा, तो देखिए इसके बाद जो सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर आने वाले हैं वो है डेल्यूजन्स, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स बिलीफ्स और फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ्स। आप कुछ भी मानने लगेंगे, कुछ भी सोचने लगेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल माउस का दिया, वैसे मार्कर का है, पेन का है, हर एक चीज़ से आपको डर लगने लगेगा एंड उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ गलत थॉट्स आने लगेंगे। हैलुसिनेशंस मोस्टली आपको आवाज़ें सुनाई देती है, आपको अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई देने लगेगी। आपको लगेगा कोई आपको पुकार रहा है या आपको कोई डरा रहा है। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे, आपके बोलने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। आप इस तरीके से बात करेंगे कि जिसका कोई रियलिटी से कनेक्शन नहीं है या फिर टॉपिक से कनेक्शन नहीं है। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, आपके बिहेवियर से ही पता चलेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आप अचानक से हंस रहे हैं, चुप हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। कैटाटोनिक सिम्टम्स, इसमें आप एकदम से एक जगह पर बैठ जाते हैं, घूरने लगते हैं, आपकी बॉडी रिजिड हो जाती है या कुछ भी हरकतें करने लगता है। आपका अटेंशन एंड कंसंट्रेशन बहुत पुअर हो जाता है। उस इंसान की मेमोरी वीक होने लगती है। उसका प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग करने का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। उसका मूड डिप्रेस रहेगा, एंजाइटी होगी एंड सीवियर केसेस में लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो जनरली सिजोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम में हमें दिखता है। अब सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करेंगे, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पहली चीज आती है एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स। इन्हें हम न्यूरोलेप्टिक्स एजेंट्स भी बोलते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन के मेडिसिन्स हैं जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कैटेगरी के नाम से जाने जाते हैं। इनका मेन काम है आपके ब्रेन के अंदर के डोपामाइनर्जिक D2 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करना, जिससे कि पॉजिटिव सिम्टम्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, फ्लूफेनासिन, ये कुछ मेडिसिन है जो हमारे ब्रेन के अंदर के डोपामाइनर्जिक D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। इससे क्या होगा, डोपामाइन की ओवर एक्टिविटी आपके ब्रेन के अंदर डिक्रीज हो जाएगी और इससे फायदा ये होता है कि साइकोसिस के जो सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर आ रहे थे वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। अब ये जो पर्टिकुलर थेरेपी है ये जनरली हम हैलुसिनेशंस एंड डेल्यूजन्स के लिए यूज करते हैं, बट इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। अब डोपामाइन के एक्शंस अगर आपके बॉडी के अंदर हो नहीं रहे हैं तो अल्टीमेटली आपके बॉडी के अंदर डोपामाइन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्रिएट होने लगेंगे, जैसे कि आपकी बॉडी रिजिड बन जाएगी, ट्रेमर्स आते हैं, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है, आपका मोटिवेशन का एंड प्लेजर का जो आपकी जो मोटिवेशन और प्लेजर की जो फीलिंग है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है। टार्डियोडिस्काइनेशिया, आप एबनॉर्मल मूवमेंट करने लगते हैं, आपके बॉडी से प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको
इन पर्टिकुलर मेडिकामेंट के कंजम्पशन के बाद में दिखेंगे जब आप D2 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है। तो ये जो D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है, जिन्हें हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स बोलते हैं, ये मेनली हमारे ब्रेन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके पॉजिटिव सिम्टम्स को कंट्रोल करने का काम करता है। वैसी है सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड जनरेशन के अटिपिकल एंटागोनिस्ट। ये D2 रिसेप्टर को तो ब्लॉक करते ही है, लेकिन उसी के साथ सेरोटोनर्जिक 5-HT2A रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगे। इसके एग्जाम्पल में है क्लोजापाइन, डेस्पेरोडोन, ओलेंसेपाइन, क्विटियापाइन एंड अरिपिप्रासोल। ये मेडिसिन दोनों सिम्टम्स को कंट्रोल कर लेती है, चाहे वो पॉजिटिव सिम्टम्स है, चाहे वो नेगेटिव सिम्टम्स है, या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। बट इसके एडवर्स इफेक्ट भी है। आपका वजन बढ़ेगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, सेडेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होता क्या है, आपकी बॉडी डाइजेशन की प्रोसेस को ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाती, जिसके कारण आपकी बॉडी में एसिडोसिस, अल्कलोसिस ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बॉडी फ्लूइड का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है और उसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होने लगते हैं। स्पेशल नोट क्लोजापाइन, अगर आप ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे नॉर्मल ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही है, आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द सिचुएशन। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्लोजापाइन को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ब्लड टेस्ट करनी होगी, ताकि इस पर्टिकुलर मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है ग्रैनुलोसाइटोसिस, इसे कंट्रोल में रख सके। क्योंकि क्लोजापाइन कंज्यूम करने के बाद ऐसा देखा गया है, लोगों के बॉडी में WBCs का काउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इनका सीक्रेशन जो है, इनका फॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद क्लोजापाइन। तो सेकेंड जनरेशन के मेडिसिन थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। बाकी हम क्या कर सकते हैं, साइकोसोशियल एंड बिहेवियरल थेरेपी। इसमें हम साइकेट्रिस्ट की मदद से उन लोगों से ठीक से बात करा सकते हैं, मतलब साइकोटिक पेशेंट का काउंसलिंग करना है, उसके डिल्यूजनल थिंकिंग को ब्रेक करना है, उसके सीखने की कैपेसिटी को बढ़ाना है, उसको नॉर्मल करने के लिए हमें मदद करनी है, फैमिली सपोर्ट देना है, उस इंसान को अकेले नहीं छोड़ना है, उसका कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, जॉब स्किल्स इंप्रूव करना है, उसे इंडिपेंडेंट बनाना है। तो ये सारे साइकोसोशियल एंड बिहेवियरल थेरेपी के पार्ट हैं जो हम साइकोसिस के पेशेंट के थेरेपी में यूज कर सकते हैं। और भी है, वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम उनके लिए रन कर सकते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ जो है वो सॉर्टेड रहे, सिंपल रहे, उनकी लाइफ की टेंशन खत्म हो जाए। बाकी आप अभी जो सब्सटेंस आप नशा करने के लिए यूज़ करते हैं, मे भी कुछ लोग अल्कोहल पीते हैं, कैनबिस पीते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं, उन्हें ये चीज़ छोड़नी होगी। रेगुलर स्लीप साइकिल, हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज करनी होगी। मेडिकेशंस तब तक लेने हैं जब तक कि वो बीमारी आपके बॉडी से कम्प्लीटली गायब नहीं हो जाती। तो ये सारे पॉसिबल थेरेपी के पॉइंट्स हैं जो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया में आते हैं, जिनकी मदद से हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो यही था एक सिंपल सा डिस्कशन सिजोफ्रेनिया की पैथोफिजियोलॉजी। ओवरऑल इस डिस्कशन में हमने यही डिस्कस किया है, किसी इंसान के ब्रेन के अंदर डोपामाइनर्जिक एंड 5-HT2A की एक्टिविटी अगर एबनॉर्मल हो जाती है तो इंसान पागल होने लगता है, उसे फॉल्स बिलीफ्स होने लगता है, हेलुसिनेशंस आते हैं, बात करने का, बिहेव करने का तरीका बदल जाता है, किसी भी चीज़ के ऊपर अटेंशन नहीं रहता, कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्टी होती है, इन ऑल वो इंसान पागल ही हो जाता है। तो ऐसे इंसान की दिमागी हालत को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ करेंगे, दीज आर कॉल्ड एज एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। ऐसी कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मस इंडिया से जुड़े रहिए। फार्मस इंडिया आपके लिए लेकर आया है कुछ स्पेशल कोर्सेस, जैसे कि अर्जुना 2.0 फॉर GPAT, ऑल इंडिया फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मासिस्ट एग्जाम एंड ड्रग इंस्पेक्टर लाइव क्लासेस। इनमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है अलॉन्ग विथ हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।